आज तहरीक इंसाफ ने डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है और जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ जो काफिले वो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हैं। दो के हुकूमत ने और विफाकी जो इंतज़ामिया है वाजे किया है कि वो किसी भी एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे इस्लामाबाद के अंदर। उसके बावजूद जो रुकावटें खड़ी की गई, चंद जो प्रोटेस्टर्स हैं वो डी चौक के पास पहुंचने में कामयाब हुए। हमने देखा कि वहां पर पुलिस ने फिर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, कुछ लोगों को वहां पर गिरफ्तार भी किया गया। ये सब एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में चंद अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक अहम इजलास का, जिसमें चीन, रूस समेत अहम जो ममालिक के लीडर्स हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। और जो आज बड़ी ब्रेकिंग खबर हमारे सामने आई कि 11 साल या 9 साल के बाद जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और वो भारत की नुमाइंदगी करेंगे। और शहबाज, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो एक और खबर भी आई है कि ज़ाहिर है कि एक हाई प्रोफाइल इवेंट है, वीवीआईपी ऑब्वियसली पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो आज से 17 अक्टूबर तक जो विफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है वो फौज के हवाले कर दी है। लेकिन इस अहम कॉन्फ्रेंस से पहले जो मनाजिर हम देख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, वर्चुअली एक कर्फ्यू है। आई थिंक ये कोई अच्छी पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहा पाकिस्तान की। आई एम श्योर के जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर शिरकत करनी है, वो जो पीछे रिपोर्ट्स भेज रहे होंगे, कुछ अच्छा इमेज नहीं जा रहा पाकिस्तान का। आई थिंक कामरान, जब पॉलिटिकल डायलॉग का ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस वक्त इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है। पीटीआई जो थी वो पहले जलसे करना चाह रही थी, तो जिस तरीके से उनको जलसों की परमिशन दी गई मखसूस टाइमिंग के अंदर, एक जो कानून था वो बड़ी एक जल्दी से पार्लियामेंट से पास करवाया गया। उस तरीके की हरकत करने की वजह से वो मेरे ख्याल इमरान खान साहब ने भी सोचा होगा कि अगर मेरे पल्ले इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा तो मैं छोड़ूंगा इनके पल्ले भी कुछ नहीं। ये है वो सियासत जो 2014 से चल रही है, बल्कि उससे भी थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाएं तो जिस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ चुकी है और जो माहौल इस इस्लामाबाद के अंदर है, दोनों तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है। पीटीआई है वो अपोजिशन में है, उसको हर तरीके से वो मार्जिनलाइज पार्टी है इस वक्त, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका भी जो रिस्पांस है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस्लामाबाद को बिल्कुल एक किले में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। किसी भी एहतजाज को रोकना, किसी भी जुलूस को रोकना कोई बहुत बड़ी बात इंतजामिया के लिए नहीं होती। चंद 100 आपको पुलिस के लोग चाहिए होते हैं और आप उसे ये कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन लगता यह है कि यहाँ पे एक पसंदीदा जो मशगला बन गया है वजारत दाखिला का और वजीर दाखिला का कि कंटेनर्स ले लो, सैकड़ों की तादाद में उसको प्लेस कर दो, लोगों की जिंदगियों को अजीरन कर दो, और इसके बावजूद ये इस तरीके के जो एहतजाज उसको रोकने में तो कामयाब नहीं होते, उसको कमजोर ये जरूर कर देते। इसकी जो पिक्चर पेंट हो रही है जिसकी तरफ आप इशारा करें, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में थे, आज उनकी वापसी हुई है। अगले चंद दिनों में चाइना के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स, उनके हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इंडिया कह रहे हैं हम दुनिया को पैगाम क्या देना चाह रहे हैं। और ये गलती किसी एक साइड से नहीं है, गलती दोनों साइड से है। पोलिटिकल जो हीट है वो दोनों साइड से आ रही है, लेकिन ज़्यादा कसूरवार गवर्नमेंट इसलिए ठहराई जाती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे कि ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और तमाम हालात पर एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आई थिंक वो बात तो लंबी हो जाएगी। 2014 की आपने बात की, बात तो 2011 से शुरू हुई थी और इसमें कहने में किसी को आर महसूस नहीं करनी चाहिए। एक सियासी जमात को हमारी जो साबका एस्टेब्लिशमेंट है बाकायदा तौर पर उन्होंने नर्चर किया और उनको ये रास्ता दिखाया सिविल नाफरमानी का, बिजली के बिल जलाने का, डी चौ तक आने का। और उसके बाद आपने ये भी कहा कि आप पीटीवी पर हमला करें, पार्लियामेंट के ऊपर हमला करें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज वही लोग एस्टैब्लिशमेंट के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए दर्दसर बने हुए हैं। तो एक तो उन लोगों से भी पूछना चाहिए कि जिन्होंने ये सारा सिलसिला किया था। और दूसरा, आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से एक पावर स्ट्रगल रही है। मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने वो ज़ेर अताब रही हैं एस्टैब्लिशमेंट के, लेकिन माजी में ये होता रहा कि बावजूद इसके कि सियासी जमातों के साथ, सियासी लीडरों के साथ ज्यादतियाँ हुई, लेकिन एक चीज़ रही कि उन्होंने जब मुल्क का मफाद जब आया तो उसमें फिर उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को स्टेप बैक किया। यहाँ पर
मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, बिकॉज उनके हाथ में है बहुत सी चीज़ें, लेकिन जो तरीके इंसाफ है आई थिंक वो भी वो जो आप कहते हैं ना कि लाइंस वो ब्लर हो गई हैं। शायद उनको भी पता है कि हुकूमत इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है, SCO का इजलास करवाना है, शायद दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करें और शायद उससे हमें कोई रिलीफ मिल जाए, जो मुझे लगता है कि वो भी एक बेहतर हिकमत अमली नहीं है। सम टाइम आपको स्ट्रेटेजिकली स्टेप बैक भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ पर मुल्क के मफाद इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर जो आपकी पार्टी का। तो ये SCO के इजलास में तो अभी 2 हफ्ते रहते हैं ना, वो तो 14 तारीख को आ रहे हैं चाइना के प्राइम मिनिस्टर, और 15 और 16 से SCO का इजलास हो रहा है, और उसी दौरान सारे जो आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पाकिस्तान आएंगे। अभी जो इतनी चीजें हीट अप हो रही हैं, दिस इज मोर रिलेटेड टू अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमीन गंडापुर का आज जब सुबह वो जब रवाना हो रहे थे या पेशावर हाई कोर्ट में वो पेश हुए थे, तो उन्होंने वहां पर जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि हम D चौक पर जा रहे हैं और वापस तब आएंगे जब जेल में बैठे जो कैदी 804 इमरान खान हमें कहेंगे कि आप उठें। तो उनका जो प्लान है, अगर आपका तो 1 डे एहतजाज है, फिर तो आप करके बेशक वापस चले जाएं। अगर वो आकर वहां पर बैठ जाते हैं, धरना देते हैं, तो फिर अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। 2014 में भी चीन के सदर का दौरा जो है वो मुलतवी हुआ था, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ से कोई उस तरह की लचक दिखाई जा रही है। खैर, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड आगे डेवलपमेंट्स हैं, जो SCO की हमने बात की, और उससे पहले जो चीन के प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑफ कोर्स वो बायलैटरल विजिट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आई थिंक एक और भी नेक्स्ट वीक विजिट एक्सपेक्टेड है। सुना है कि सऊदी एक हाई पावर्ड डेलीगेशन को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर्स आ रहे हैं। इसके हवाले से भी जो हमारी बहुत सी तवक्कुआत हैं, आपको पता है कि SIFC के प्लेटफॉर्म के अंदर बात की जा रही थी को $70 अरब की इन्वेस्टमेंट की अगले 3 से 5 साल में, तो उसमें क्या डेवलपमेंट है? कोई या फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है? 2 के 1.5-1.25 साल में तो कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुई थी। कामरान, इस वक्त जो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान की एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर बात चल रही है, वो रेकोडेक की जो माइंस है उसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट की, उसके हवाले से इस हफ्ते भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं। दोज मीटिंग्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त सवाल हुकूमत पाकिस्तान के सामने ये है कि क्या आज रेकोडेक की डील करनी है या तब करनी है दिसंबर के बाद, जब एक मुकम्मल उसकी डिटेल स्टडी आ जाएगी और एक्चुअल पता चल जाए कि वहाँ पे जो ज़खायर हैं वो कितने हैं, और तभी उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। डेफिनेटली सऊदी अरब का इसके अंदर इंटरेस्ट ये होगा कि वो आज डील कर लें, क्योंकि आज उनको जो डील मिल रही है उसकी जो प्राइस है, जो प्राइस उनको आज से 5-6 माह बाद पे करना पड़ सकती हो सकता है उससे वो आधी से भी कम कीमत में मिल जाए। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट्स का अगर वो हो जाती हैं तो फिर हम उसके ऊपर फर्दर बात करेंगे, लेकिन अभी जो प्राइस सऊदी अरेबिया ने ऑफर की है वो उसके बहुत ही कम उसको प्राइस कंसीडर किया जा रहा है, और ये लिंक की चीज़ हो रही है SIFC के साथ। आज से तकरीबन 1 साल पहले नवंबर लास्ट ईयर में SIFC की जो एपिक्स कमेटी के सेक्रेटरी, उनकी एक ही ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के साथ बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो $70 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी का जो SIFC का हदफ है वो हवा में नहीं, उसके पीछे कंक्रीट नंबर्स हैं और पूरे प्लान्स हैं हमारे पास। उन्होंने उस वक्त होप जाहिर की थी कि कुछ ना कुछ इसमें जो है सरमायाकारी फौरी तौर पर आना शुरू हो जाएगी, बट उससे पहले उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट ये था कि जो प्रोसीजरल चीज़ें उसको एड्रेस किया जाए, और उन्होंने कहा SIFC ने इसमें बेतहाशा काम किया और जो प्रोसीजरल बॉटलनेक्स थी उनको एड्रेस किया गया। बहरहाल 1 साल गुजर के अभी तक कोई सरमायाकारी SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत नहीं आई। कल प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल ने मीडिया को बुलाया और उन्होंने कुछ ओवरऑल बात की, जिसमें उन्होंने SIFC की भी बात की, और जो एक हैरान कुन नंबर नाज़िम प्लानिंग मिनिस्टर ने कल दिया। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत की जो एक्सपेक्टेशंस हैं SIFC से कि अगले 3 से 5 साल में जो SIFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को सरमायाकारी मिल सकती है, उनका वो $27 अरब है। और एहसन इकबाल साहब का ये दावा था कि ये वाला जो $27 अरब है, ये नंबर भी बड़ा कंक्रीट नंबर है, और जो प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शेयर कर लिए गए हैं सऊदी अरेबिया के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ। तो आज से 1 साल पहले जो $70 अरब की सरमायाकारी की बात हो रही थी SIFC के प्लेटफॉर्म से, वो अब $27 अरब पे आ गई है। होपफुली हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये $27 अरब भी मटीरियलाइज हो जाए, क्योंकि जो गैर मुल्की सरमायाकारी होती है वो हवा में नहीं होती, उसके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और उस इनेबलिंग एनवायरनमेंट में कम से कम ये कंटेनर्स शामिल नहीं होते। उस इनेबलिंग एनवायरनमेंट में जो सड़कों पे PTI करी है वो भी शामिल नहीं होता। उस इनेबलिंग एनवायरनमेंट में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो नहीं होता, और उस इनेबलिंग एनवायरनमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो इस वक्त लगता है हुकूमत का पैदा किया हुआ है वो नहीं होता। तो अगर ये सारे लवाजमात जो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होती हैं, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी अगर मिल जाती है, तो शायद SIFC को बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आए। कामरान, इस वक्त तक जो एक कंक्रीट प्रपोजल है वो $1 अरब का भी नहीं है जो इस वक्त अंडर जो है कंसिडरेशन है। बिल्कुल ठीक है, और वो यही कह रहे हैं आप कि दुनिया में ऑब्वियसली कोई फ्री लंचेस नहीं होते, जो भी आके
गल्फ कंट्री से सरमायाकारी करेंगे। ऑफ कोर्स उनको जब मुनाफा नज़र आएगा, जब उनके सरमाया जो होगा तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो उसी सूरत में वो करेंगे। अब एक तो ये चले डेवलपमेंट, दूसरा 11 साल के बाद ऑफ कोर्स एक तो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं SCO के लिए, लेकिन उससे पहले उनका एक बायलैटरल विजिट होगा। और 11 साल के बाद 11 साल में ये पहला किसी भी चीन के प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान का दौरा है। तो हालिया दिनों में हमने देखा कि कोशिश हो रही है कि जो फेज़ 2 है CPEC का, उसको रिवाइव किया जाए, कोशिश किया जाए कि दोबारा से चाइना जो है वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करे। तो ज़ाहिर है कि अब ये विज़िट हो रहा है 11 साल के बाद, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या होमवर्क है? सुना है कि कुछ हमारी अपनी जो होता है ना इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशन है वो कोई बेहतर नहीं है। इसहाक डार साहब आपको पता है कि हर जगह पे पहुंचे होते हैं, और यहाँ पर भी कुछ उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे शायद एहसन इकबाल साहब खुश नहीं है। नहीं, यहाँ पे इसहाक डार साहब की बात नहीं है, इसहाक डार साहब की वजारत की जरूर बात हो रही है, क्योंकि डायरेक्टली उनसे रिलेटेड नहीं हो सकता, उनको पता भी ना ये चीज़ हो या पता हो, वी डोंट नो, क्योंकि मेरे पास इस पर कोई फैक्चुअल पोजीशन नहीं है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन ये है कि चूंकि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और एक चाइना की तरफ से एक पाकिस्तान को पहले लिस्ट भी मिल गई थी, जिसको हमने बड़ी डिटेल में अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है फेज़ 2 के लिए, और पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि चूंकि उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स उनसे कंक्रीट जो है वो उस पर कुछ साइनिंग हो जाए, कुछ और चीज़ें इसमें डेवलपमेंट हो जाए, तो लगे कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो अभी भी एक्टिव है और किक इन है। लेकिन वही जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया, वजारत खारजा ने एक लिस्ट तैयार की जो पॉसिबल डिलीवरेबल्स हो सकते हैं चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के विजिट के, जिसमें उन्होंने कोई 41 जो डिलीवरेबल्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट किया और उसको फाइनल करके उन्होंने आगे शेयर कर दिया। हालांकि ये जो सब्जेक्ट है CPEC का वो प्लानिंग मिनिस्ट्री का, और इसका जो अगर कोई राइट क्वार्टर हो सकता था तो वो CPEC के ऊपर एक कमेटी भी बनी हुई है और फिर प्लानिंग मिनिस्टर हैं, तो उनको बाईपास करके जब ये सारा काम हुआ तो 3 दिन पहले जब उनके नॉलेज में ये चीज़ आई तो उन्होंने एक एमरजेंसी में रातों रात मीटिंग कॉल करके उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, जिसमें जो फॉरेन ऑफिस है उनके लोग भी थे। तो वहाँ पे उन्होंने चीज़ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन ली। तो ये चीज़ जाहिर करती है कि हम कैसे तैयारी कर रहे होते हैं जब हमने इतना बड़ा भी इवेंट करना होता है। जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट उसके अंदर थी उस मीटिंग में, जो तारिक फातमी साहब हैं SAPM हैं, मोस्टली उनको कोई पोर्टफोलियो तो नहीं मिला हुआ, लेकिन फॉरेन अफेयर्स के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। उन्होंने भी एहसन इकबाल की व्यू को सपोर्ट किया कि नहीं, आपका काम था, फॉरेन ऑफिस को आपसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि इस केस के अंदर जो ज़ाहिर है कि जो मंसूबे हैं मईशत के या मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें तो दफ्तर खारजा जो है इनपुट उनका जरूर होता है, बट दे आर जस्ट अ पोस्ट ऑफिस इन दैट केस। और इस केस में स्ट्रेटेजिक नेचर के जो इश्यूज होते हैं उसमें ऑफ कोर्स फॉरेन ऑफिस का इनपुट होता है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं चंद जो चीज़ें हैं जो इस विजिट में हो सकती हैं, मैंने लिस्ट सारी गो थ्रू की है, कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही। जो 41 डिलीवरेबल्स ये एक्सपेक्ट करें, उसमें 18 तो मफाहमती याददाश्तें हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, एक इंटेंशन होती है कि जी हम ये करना चाहते हैं, वो कहेंगे हाँ हम भी करना चाह रहे हैं, तो लेट्स साइन इंटेंशन डॉक्यूमेंट के जी हम ये कर लेंगे। 2-3 चीज़ें जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें एक तो ये है कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी एक सॉफ्ट ओपनिंग हो जाएगी। अभी तक वो जो एयरपोर्ट है उसकी ओपनिंग नहीं हुई, उसके ऊपर एक चीज़ डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर 3 जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आज़ाद पतन, और तीसरा है इसका गवादर का कोयले का पावर प्लांट। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इन प्रोजेक्ट्स का फाइनेंशियल क्लोज हो जाए, इसके लिए तमाम जो इन्वेस्टमेंट की और जो लोन्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो जाएं, और फाइनेंशियल क्लोज के जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हो जाएं। चाइना का इंटरेस्ट है ऑफशोर गैस और ऑयल के एक्सप्लोरेशन में, पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि इस सिलसिले में कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाए। एक हम करना चाह रहे हैं अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटी उनके साथ, वो हमारी हुई है, उसको रिवाइज करना चाह रहा है पाकिस्तान सिंस 2021। उसके ऊपर चाइनीज अभी तक इनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे। ML1 के ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन इस दफ़ा भी नहीं है, ऑल्दो हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि जो उसका एक कमर्शियल फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है, कम अज़ कम कराची से हैदराबाद का जो पोर्शन है उसका साइन हो जाए। अभी तक जो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है उसने उसका जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट है वो चाइना के साथ शेयर नहीं किया। अगर वो चाइना के साथ शेयर हो जाता है और चाइनीज उस पर एग्री कर लेते हैं तो कमर्शियल फाइनेंसिंग एग्रीमेंट सिर्फ हो सकता है कराची से हैदराबाद का, ऑल्दो वैसे तो पहले हुकूमत की ख्वाहिश थी कि पूरा ही प्रोजेक्ट हो जाए 1842 किलोमीटर का
फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कम से कम कराची से मुल्तान कर दें, उसके ऊपर भी चाइनीज नहीं मान रहे, इसलिए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है और उसका जो कर्ज है वो मजीद इतना बड़ा, कोई $3.5 अरब का कर्जा भी नहीं ले सकता, पूरा प्रोजेक्ट तो $7 अरब का है। एक करेंसी स्वाप एग्रीमेंट नाजरीन हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो चाइनीज सेंट्रल बैंक है उनके दरमियान, ये एग्रीमेंट इसके होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एक हुकूमत पाकिस्तान जो डंकी मीट है उसकी एक्सपोर्ट के लिए एक प्रोटोकॉल साइन करना चाह रही है। ये चंद एक बड़ी चीज़ें हैं जो शायद हो जाए। एक कराक्रम हाईवे के लिए एक लोन एग्रीमेंट पाकिस्तान करना चाह रहा है $2 अरब का, वो भी हमारी एक विश लिस्ट के अंदर शामिल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम चाइना से तो बाद में एक्सपेक्ट करेंगे, पहले हमारा अपना जो होमवर्क है क्या वो मुकम्मल है, क्या वजारत खारजा, प्लानिंग मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक ही वक्त में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे फिर टफ वॉर है वो चल रही होती है। बहरहाल ये डेवलपमेंट इस पे फर्दर भी हम आपको बताते रहेंगे। हतमी तौर पर ये लिस्ट अभी फाइनल नहीं है कि क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे चाइना से और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। स्टे विद अस।